चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से पटाखा ना जलाने की अपील की है। गोपाल राय ने कहा कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए थे तब दीप जलाए गए थे, तब पटाखे नहीं थे। गोपाल राय ने कहा पटाखे बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा पैदा करते हैं। गोपाल जी, क्या कहना चाहिए, कितनी टीम गठित की है और क्या तैयारियां हैं दिवाली को लेकर खासतौर से? देखिए, पहली बात तो मैं दिवाली के लिए सबसे अपील करना चाहता हूं कि धूमधाम से दिवाली मनाइए, खूब दिए जलाइए, मिठाइयाँ बांटिए, लेकिन पटाखों से बचिए, क्योंकि पटाखे हमारी सारी खुशियों को, हमारे बच्चे और बुजुर्गों की ज़िंदगी पे खतरा पैदा करते हैं। इसको लेकर के कैसे लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, उसके लिए सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी हमने निवेदन किया है कि वो भी इसमें सक्रियता से सहयोग करें। कल पुलिस के साथ हमने बैठक की थी। पुलिस ने हमें बताया है कि उन्होंने 300 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग जगहों पे काम करेंगी। कल मैंने उनको एक ही निर्देश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने पर जोर दें, और उसके लिए अलग अलग जो RWAs हैं, जो व्यापारिक संगठन हैं, जो धार्मिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनके साथ बैठक करके उनको भी जागरूक करें। सभी मिलकर के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है ये जो प्रदूषण में पटाखों का जो रोल है उसे हम कम कर सकते हैं। चलिए, उनका कहना है कि दीपावली के टाइम में दीप जलते हैं, दिए जलते हैं, पर उस वक्त तो पराली भी नहीं जलती थी। पराली ना जलाएं, पटाखे जलाएं, ये मैसेज पंजाब से कब आएगा, हरियाणा से कब आएगा, ये प्रश्न पूछना दिल्ली वालों के लिए ठीक है कि नहीं है? वहीं दिल्ली में दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंध से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के फैसले को हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र बताया है। प्रभु श्री राम के आगमन पर पूरा देश प्रसन्नचित्त होकर उल्लास के साथ उनका स्वागत करता है। तो ये आज से नहीं है, आदिकाल से चला, लेकिन दिल्ली में जो सरकार बैठी है, हिंदुओं के अधिकारों का हनन कैसे हो, सनातनियों पर कुठाराघात कैसे हो, ये उसका प्रयास करते हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र है सनातन के विरुद्ध में कि दिल्ली में ही काय होता है या विपक्ष की सरकार में ही काय होता है। प्रदूषण के लिए नियंत्रण होना चाहिए, इसकी हम समर्थक हैं। नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन आप प्रयत्न क्या करते हैं? हिंदू त्योहार ना माना सके उसके लिए प्रयत्न करते हो। ये 20 दिन पहले जब प्रदूषण का नाम भी नहीं था, ये समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में दे के प्रदूषण 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 इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया। अब इस बीच दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही प्रतिबंध और रोक लगाई जाती है, जिस पर पलटवार करते हुए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि दिवाली रोशनी का त्योहार है, ना कि पटाखों का। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये 2 पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। त्योहार मनाइए और त्योहार खुशियां मनाइए। रोशनी का त्योहार है, रोशनी कीजिए, पटाखे छोड़िए, आतिशबाजी छोड़िए, लेकिन इतनी आतिशबाजी छोड़िए जिससे देश में पॉल्यूशन की जो समस्या हो जाती है। खुशी का इजहार करने के लिए थोड़े से जला लो, 1000-2000 के जला लो, लाखों रुपए के, अरबों रुपए की आतिशबाजी, ये देश का नुकसान हो रहा है। अरबों रुपए की आतिशबाजी से देश का नुकसान हो रहा है। तौकीर रजा साहब का पैशन देखिए। इसी को देखकर पूछा जा रहा है कि आप पराली जलाने में इतना पैशन क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वहां जाके किसानों को क्यों नहीं कह रहे हैं कि ना जलाएं पराली? वहां की सरकार क्या कर रही है? ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। चलिए, इधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के सामने होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग में लिखा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार बीजेपी के पोस्टर का काउंटर किया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। समाजवादी पार्टी अब पोस्टर के जरिए बीजेपी को जवाब देने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बटने और कटने का नारा अपने शबाब पर है। बात करें
उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी कार्यालय की, तो साफ तौर पे वहाँ पर रोज़ाना कोई ना कोई नई होर्डिंग लगाई जा रही है। आज एक नई होर्डिंग फिर लगाई गई है जिसमें इस बात का जिक्र है, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। पहला नारा जो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था, उसके बाद बारी बारी से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इसका जवाब दिया जा रहा है। 27 में सत्ताधीश, यानी वो इशारा अखिलेश यादव की तरफ है, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। ये नारा इस बार अमित चौबे जो कि महाराजगंज के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से लगाया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इसी तरह की होर्डिंग और लगाई गई थी और ये तीसरे दिन और तीसरी होर्डिंग इस बात का इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नारा दिया जा रहा है उसका जवाब लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनके कार्यकर्ता दे रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली समाजवादी पार्टी इस पर कुछ भी कहने और सुनने से बच रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर लगाया गया ये पोस्टर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि समाजवादी पार्टी उस नारे को हल्का करना चाह रही है ताकि बाई इलेक्शन में कम से कम उसका सियासी फायदा मिल सके। कैमरा पर्सन रवि के साथ